Everyone. Today I am going to analyze the news related to gold and silver ETF. The news is from newspaper Business Standard dated 9th of October and news is related to gold and silver ETF. आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिसका हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था. तो दिस इज़ न्यूज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. Like when we discuss about the gold and silver, at this time there is a huge rise in the price of the gold and silver, and this news is related to ETF, that is exchange traded fund, and there is a target headed rise in the particular gold and silver related to that. Now this is a summary of the news. This article reports that the जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ETF की बात करते हैं इंडिया में, हैज़ क्रॉस 1 ट्रिलियन मार्क्स, यानी कि 1 ट्रिलियन मार्क उन्होंने क्रॉस कर दिया इन सितंबर. और जब भी हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा एकदम से राइज आउट क्यों हुआ है, सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट. द ग्रोथ रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द प्रीशियस मेटल एज अ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी. जब भी कहीं पे राइज़ होता है और एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर राइज़ होता है, जब मार्केट की हम बात करेंगे, हम कहते हैं कि वी वांट रिटर्न एज वेल एज वी आर गोइंग टू टेक द रिस्क इन द मार्केट. तो सो मेनी रीजंस आर बिहाइंड दिस अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, दैट इज़ अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट्स वाई द रेट्स आर गोइंग टू राइज इन द मार्केट. जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, हम एक ही बात करते हैं कि हम एसेट्स के अंदर अगर अपने मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट्स इन फ्यूचर रेज आउट वहाँ पे होंगी. तो हमें चैनलाइज चीज़ों को करना पड़ेगा. जैसे अगर कैश है तो हमें उसे भी चैनलाइज करना पड़ेगा. तो उससे हम क्या परचेज करेंगे, हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसे लगाएंगे. तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं राइज आउट हुआ गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस. इसके पीछे बहुत सारे और कारण भी हैं. एक कारण तो है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ता जा रहा है. इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं एसेट्स में आके रुका है. जब हम मनी सर्कुलेशन की बात करते हैं, या तो शेयर मार्केट के अंदर सर्कुलेशन है, या हम कहेंगे कि एसेट्स के अंदर सर्कुलेशन है, तो सबसे सेफेस्ट एसेट गोल्ड हमेशा से माना गया है, सिल्वर भी माना गया है, और अब उनके अंदर थोड़ा सा राइज आउट हुआ है मार्केट में. एक रीज़न तो यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है. सेकंड रीज़न इसका कहीं ना कहीं बनता है कि सेंट्रल बैंक का परचेजिंग बढ़ता जा रहा है, उनका बाइंग बढ़ता जा रहा है हर सेंट्रल बैंक का. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि डिमांड बढ़ती जा रही है गोल्ड की. सेंट्रल बैंक गोल्ड को परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डिमांड उनका इंक्रीज़ हो रहा है. अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली प्राइस भी हाई जाएगा. थर्ड रीज़न यहाँ पे बनता है, अगर एक साल का सिनेरियो देखें, 24-25 के अंदर एक सिनेरियो की बात करें, तो इन्वेस्टर की परचेजिंग भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है. अगर इन्वेस्टर भी मार्केट में ज़्यादा परचेज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक रीज़न वो भी बनता है मार्केट के अंदर प्राइस को बढ़ाने का, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा. तो जो इन्वेस्टर है वो भी गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट रीज़न इसका यहाँ पे एक रह रहा है कि जो US इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इवन देन डेप्रिशिएशन की तरफ जा रहा है. तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो शटडाउन USA के अंदर हुआ है और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, उससे भी जो भी हमारा गोल्ड एंड सिल्वर है इसके कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं. तो जब भी हम बात करते हैं तो अभी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न वर्दी एसेट्स की बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर की हम वहाँ पे बात कर सकते हैं. और ETF एक ऐसा तरीका हो गया जिससे हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इजीली हम वहाँ पे रिटर्न की बात कर सकते हैं. अब कुछ हाईलाइट जो मैंने आपको न्यूज़ दिखाया था, क्योंकि न्यूज़ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर. अगर हाईलाइट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें पता चलता है कि रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुआ है. गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे देखा जा रहा है. सेकंड देखा जा रहा है कि जो सिल्वर ETF है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर हम बात करते हैं सितंबर 2024 टू 2025 अगस्त तक की हम बात करते हैं, एक साल का हमने यहाँ सिनेरियो लिया है, तो गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है, हम बात करते हैं 16,560 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रुपीज़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है. अगर सिल्वर ETF की बात करेंगे तो 11,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है. आप यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात देखिए, एक साल के अंदर अंदर गोल्ड के अंदर इतना इन्वेस्ट हो गया और सिल्वर के अंदर इतना ETF के अंदर इन्वेस्ट हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द ETF, गोल्ड एंड सिल्वर ETF की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. सेकेंड, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करना चाहें इन 1 ईयर अप टू 30 सितंबर का हमने यहाँ पे डाटा लिया है, बिकॉज अक्टूबर इज़ गोइंग ऑन.
गोल्ड प्राइस इंक्रीज बाय 53%। आप ये देखिए कि 1 ईयर के अंदर, हम 1 साल की बात कर रहे हैं, जो गोल्ड का प्राइस था वो 53% वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और सिल्वर का प्राइस 60% वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपनी मनी ETF में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक रनिंग सिनेरियो हमें वहाँ पे मिल रहा है। अगर हम ग्लोबल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, अगर हम US इकोनॉमी की बात करें, कहीं ना कहीं हमारा जो डॉलर है वो सॉफ्ट की तरफ है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, डिमांड हमारा गोल्ड का बढ़ गया है, सिल्वर का बढ़ गया है, ठीक है। सेकंड है प्रीशियस मेटल। अब हम इन्हें प्रीशियस मेटल पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं, लेकिन जो इसका प्राइस राइज हुआ है वो एक सिनेरियो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रिटर्न ये मार्केट में दे सकता है और एक सेफ हेवन एसेट इसे हमेशा से माना गया है, जो वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं लेके चलता है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर का क्या ट्रेंड है मार्केट को लेके, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर ही वो पर्सन है जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो हम बात करते हैं इन्वेस्टर के ट्रेंड की बात करते हैं। बहुत इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। सेकंड है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे मिल गए हैं मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं, और प्रेफर्ड हम फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बजाय हम ETF को प्रेफर करें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्फी, जो भी हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है, सजेस्ट करता है कि एक ग्रोथ ट्रेंड है मार्केट में जो कंटिन्यू रहने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड इन द मार्केट। और हम कहीं ना कहीं एक बात कर रहे हैं 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इन्वेस्टर इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज तो करेंगे। हेज होता है अपने रिस्क को कम करना, और करेंसी रिस्क के अंदर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो एक बनता है। और एनालिसिस की हम बात करेंगे, अगर इकोनॉमिक इनसाइट की बात करेंगे तो फिजिकल टू डिजिटल हमने वहाँ पे कन्वर्जन कर दिया। मार्केट इम्प्लीकेशंस की हम बात करेंगे तो एक स्टेबलाइज प्राइस की हम वहाँ पे बात करना चाहेंगे। सिल्वर की लॉन्ग रन के अंदर हमें स्ट्रेंथन मिलेगा, और जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो रिस्क अवर्स सेंटिमेंट्स की तरफ जा रहा है। और ब्रॉडर इम्पैक्ट की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट के अंदर नज़र आ रहे हैं। कंक्लूजन की बात करेंगे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर्स, और ग्लोबल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आएगा इन फ्यूचर। देखो शॉर्ट रन के अंदर कभी भी हम इस बात में नहीं बात कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी आती है, पैरामीटर्स आता है, इन्वेस्टर का बिहेवियर वहाँ इंडिकेट होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस न्यूज़ एज वेल एज द प्रेजेंटेशन।